हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं शेषफलपुर में। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक कहानी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। कहानी ये है कि एक गांव में आग लगी और सभी लोग आग बुझाने में व्यस्त थे। सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। एक चिड़िया थी, वो भी उसमें जुटी और वो अपने चोंच से पानी लाती और आग में डालती, फिर पानी लाती, फिर आग में डालती। और ये चीज एक कौवा देख रहा था। अब वो कौवा बोला कि अरे पगली, तू कितना भी कर ले, ये आग तेरे बस की नहीं है, तुमसे बुझने वाली नहीं है। इस पर चिड़िया ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि हमें भी पता है कि ये आग हमारे से बुझने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जब इस आग का जिक्र होगा ना, तो उस समय तुम्हारी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी और मेरी गिनती आग बुझाने वालों में। अब देखना यह है कि हमारी गिनती किन में होती है, कोशिश करने वालों में या तमाशा देखने वालों में। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे अकेले करने से क्या होगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बड़े से बड़े सफर की शुरुआत भी ना एक छोटे से कदम से होती है। जब आप उसकी शुरुआत करते हो एक छोटे से कदम से और एक दृढ़ निश्चय के साथ, तो आप उस काम में जरूर सफल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। ये जो सवाल है ना, कल के वीडियो का है, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। आज हमने ध्यान दिया तो पता चला कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, तो आज मतलब देख लेते हैं। खैर, हम भी बहुत बड़े मतलब भगवान तो है नहीं कि गलती नहीं हो सकती। भाई, गलती इंसान से ही होती है। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आज हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, कहा था कि 5, 7, 11 से भाग देने पर 3, 1 और 10 शेष बचते हैं। ठीक ना। हमने क्या कहा कि संख्या को निकालने के लिए ना पहले इनको जोड़ दीजिए। 11 और 10 21, 21 गुणा 7 147, 21 गुणा 7 147 और प्लस प्लस 1 यानी 148, 148, 148 और गुणा 5, 148 गुणा 5, तो 5 अठे 40, बचा 4 और 5 चौका 20, 4 24, बचा 2, 5 एकम 5 2 7, 740 आया। यहां तक तो हम लोग किए थे, लेकिन हमने इसको जोड़ना भूल गया। हम इसको जोड़ना भूल गए। ठीक है, यानी 740 प्लस 3 यानी 743। अब हम क्या करेंगे ना कि 743 हमारी मूल संख्या मिल गई है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 743 संख्या मिल गई। अब हमें उत्तरोत्तर भाग देके चेक कर लेना है। यानी कि जब भाग करेंगे ना 743 में, 743 में 11 का, तो 11 छके 66, बचेगा कितना 8, ये हो गया 3, 11 सते 77, बचा कितना 6, यानी पहला शेषफल तो 6 आया। दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला क्या बनेगा 67, 67 में कितना का भाग 7 का, तो 7 9 63, बचेगा कितना 4। ठीक है, अब इसके आगे 9 में देना है 5 का भाग,
11 का, 7 का, इसके बाद 5 का, तो 5 एकम 5, बचेगा कितना 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, 4, 4। बात समझ में आई ना? क्लियर है ना? शेषफल प्रमेय, ठीक है। शेषफल प्रमेय में हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्या शेष बचेगा। जैसे कोई सवाल दे दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि हम इसका उत्तर बताइए कि इसमें शेषफल क्या मिलेगा, आप भाग देंगे, ठीक है। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल पहले तो सीखते हैं, देखते हैं कि कैसे हर एक चीज पहले सीख के चलते हैं, हर एक चीज पहले सीखते हैं। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि आप 15 में 4 का भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा, बताइए कि शेषफल क्या होगा, तो हम भाग लेके जाएंगे। भाग लेके जाते हैं तो कहते हैं कि उसके नजदीक पहुंचिए, नजदीक पहुंचिए। नजदीक दो तरीके से पहुंचा जा सकता है, एक इससे थोड़ा सा अधिक वाला, एक इससे थोड़ा सा कम वाला, है ना। हो सकता है कि वो एग्जैक्ट आ जाए, लेकिन ज्यादातर ये है कि उससे कम वाला या अधिक वाला, ठीक है, यही होता है ना। अच्छा, अब हम भाग देंगे तो या तो 4 3 12 लिखेंगे, 4 3 12 होगा तो बचेगा कितना 3, 3 बचा ना। लेकिन अगर हम 4 चौका 16 कर दें, जैसे 15 है, 4 से भाग दिए, 4 चौका 16 ले लें, तब कितना शेषफल बचेगा -1। तो शेषफल भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में जो एग्जाम में आता है ना, वो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर दिया जाता है, लेकिन होता दो तरीके से। क्लियर? चलिए, कह दिया जाए कि 24 में आप 7 का भाग देके बताइए रिमाइंडर, 57 में 8 का भाग देके बताइए रिमाइंडर, और 28 में 8 का भाग देके बताइए, 49 में 10 का भाग देके बताइए, ठीक है। चलिए, हम कहेंगे कि इसके दो रिमाइंडर मिलेंगे, 7 त्रिका 21, कम बार भाग लेके गए ना, कम बार भाग लेके गए, तो 7 त्रिका 21 बचा कितना 3। ये तो पॉजिटिव हो गया ना। निगेटिव वाला क्या होगा 7 चौक 28, 4 अधिक हो गया, यानी 28 हो गया, तो ये 4 कम है ना, यानी माइनस का 4 कर देंगे, ये कटने लगेगा, -4 हो गया। 8 सते 56, बचेगा कितना 1, बच रहा है, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब 8 सते 56 ले गए, अब 8 8 64 ले लीजिए, 8 8 64 ले लीजिए, 64 में से इसको करेंगे तो बच जाएगा कितना 7, वो भी माइनस का 7। क्लियर? चलिए, इसको किया जाए तो 8 त्रिका 24, 24 4 28, पॉजिटिव रिमाइंडर ये हो गया। निगेटिव वाला क्या होगा 8 चौका 32, ये भी -4 हो गया, ठीक है ना। 10 चौका 40, बचेगा 9, पॉजिटिव वाला है, और 10 पचे 50, माइनस का 1, निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब क्या है शेषफल, ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा जान लीजिए कि जब किसी संख्या पर पावर हम 0 लगा देते हैं, जैसे 100 के पावर 0, 25 के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1। कितना हूं संख्या हो, अगर उसके पावर 0 लगा दिए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब बात आती है कि जब 1 के पावर हम कितना भी लगाते हैं,
एक के पावर 25 लगा दिए, 42 लगा दिए, उसकी वैल्यू क्या रहती है? 1। क्योंकि 1 गुणा 1 कितना हो बार गुणा करेंगे? 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो एक के प्लस 1 के ऊपर या प्लस या ऐसे ही लिख देता है, 1 के ऊपर 42 लिख दिए, एक -1 के ऊपर 42 लिख दिए, और -1 के ऊपर 45 लिख दिए। ठीक है, 1 के ऊपर 42 कितना हो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 है और ये माइनस, इसमें अंतर क्या है कि इसकी पावर में, पावर देखिए सम संख्या है और पावर इसमें विषम संख्या है। अब बताइए कि -1 गुणा -1 करें 2 बार तो क्या आएगा? माइनस गुणा माइनस प्लस बन जाता है, 1 एकम 1। 3 बार करेंगे तो -1 गुणा -1 गुणा -1 क्या आता है? माइनस का 1, माइनस गुणा माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ये 2 बार लिया गया यानी सम बार लिया गया तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये सम है, पावर सम है, तो इसका मतलब ये प्लस का 1 बनेगा और ये माइनस का 1 है, तो इसका मतलब कि और इसका पावर भी विषम है, तो ये क्या बनेगा? माइनस का 1, माइनस का 1। क्लियर ना? अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं। धीरे धीरे ना हम चीजों को सीखेंगे और चीजों को सीखते 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 बड़े स्तर पे सवाल करने लगे। देखिए, अगर हम 3 के पावर 2 के पावर 5 लिख दें तो इनमें, और 3 के पावर 2 के पावर 5 लिख दें, इनमें बड़ा अंतर है। देखिए, जब इनमें होता है ना तो ये पावर को माना जाता है 2 के पावर 5, यानी 3 के पावर क्या बन जाएगा? 32, 3 की पावर 32। ठीक है, अब इसको अगर करें तो जब पावर के ऊपर पावर वो भी ब्रैकेट से लगा हो तो इनका गुणा कर दिया जाता है, तो 5 दूना के 10, 3 के पावर 10। ठीक है ना? तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इन छोटी छोटी बातों को आप थोड़ा सा समझिए, और जब इन छोटी छोटी बातों को समझ लेंगे ना तो बड़ी बातें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए सवाल को। सवाल में कहा गया कि 72 गुणा 120 गुणा 51 गुणा 40 गुणा 34, मतलब इन सबका आप गुणा करिए। ठीक है, और गुणा करने के बाद जितना आता है उसमें 7 का भाग दीजिए और बताइए कि भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा है। कितनी बार भाग गई उससे मतलब नहीं, शेषफल क्या मिल रहा है। देखिए, शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं तो हम केवल शेषफल पर ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे इकाई अंक पढ़ रहे थे तो हम इकाई अंक पर ध्यान दे रहे थे, वैसे शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं तो केवल शेषफल पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अब भाग दिया जाए। भाग अगर इसको गुणा करने लगे ना तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय, और शायद गुणा करने में भी बहुत तरह की दिक्कत आएगी, तो हमें वैसे नहीं करना। चलिए, अगर ये देखिए, अगर इसमें 7 का भाग करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बचेगा शेष, 7 दहा में 70, बचेगा 2। देखिए, इसमें सही तरीका यही है कि आप छोटे से छोटा शेषफल निकालिए, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन छोटे से छोटा शेषफल निकालिए। चलिए, 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो 119 होगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा 1, और 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, बचेगा कितना? 5। फिर 7 से 7 पचे 35, एक अधिक हो गया ना, एक कम हो रहा है ये। ठीक है, माइनस का 1। क्लियर ना? हम चाहते तो -2 भी लिख सकते थे, यानी 7 छक 42,
-2 भी कर सकते थे, ठीक है, चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, बात एक ही है, -2 ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करने में आसानी रहेगी। अब 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8। अब चिन्ह का गुणा करिए तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बटा 7। अब 8 में 7 का आप भाग दे लीजिए, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, ठीक है। देखिए 17 से जब भाग देंगे 63 में, कितनी बार, 17 चौका 68, 68 माइनस का 5 होगा, फिर 17 छका 102 माइनस का 5 होगा, फिर 17 पचे 85 प्लस का 3 होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है। अब 17 एकम 17 बचा 1 हो गया 19, और 17 एकम 17 बच जाएगा कितना 2, फिर ये माइनस का 5, ठीक ना। गुणा कर दीजिए, या फिर दो तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 कर लीजिए, माइनस का 125 गुणा 6 बटा 17, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 17 से अगर भाग करेंगे तो 17 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल, केवल शेषफल, तो 17 छका 102, 17 सते 119, 17 सते 119, बचेगा कितना, माइनस का 6 और गुणा 6 बटा 17, माइनस का 36 बटा 17। अब बताइए माइनस का 36 बटा 17 अगर किए तो 17 दूना के 34, बचेगा कितना 2, चूंकि माइनस है तो ये -2 ना बनेगा, -2 बनेगा, ठीक है। जब ये शेषफल -2 हो गया तो प्लस वाला शेषफल क्या होगा, प्लस वाला शेषफल क्या होगा, इसमें से घटा देंगे तो प्लस वाला भी तो निकल जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा प्लस वाला। तो जो एग्जाम में ऑप्शन देगा वो प्लस वाला देगा, यानी 15 देगा, ठीक है। ये तो अभी हम सीख रहे हैं, छोटे स्तर से सीख रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे, जैसे हम कह दिए कि 97 गुणा 124 गुणा 127 गुणा 267 गुणा 129, इसमें भाग करना है 5 का, भाग करना है कितना का, 5 का, ठीक है। चलिए देखिए, अगर 5 का हम भाग करेंगे, इसमें 5 का भाग कब कटेगी, या तो लास्ट में 0 हो, डिविजिबिलिटी वाला रूल तो पढ़े हैं ना आप, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पिछली वीडियो पढ़ी है। अगर 5 से भाग करेंगे तो उसी कंडीशन पे कटेगा जब उसका लास्ट का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, ठीक है। तो बस लास्ट वाले अंक को केयर करिए, देखिए 7 है, इसका मतलब ये 95 रहेगा तब कट गया, यानी 2 बचेगा ना, 7 है तो 5, उसके बाद 2 बच जाएगा, तो यहां से 2 बचा, फिर यहां पे 5 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 1 कम है, यानी माइनस का 1, यहां 2 अधिक है यानी प्लस का 2 गुणा, यहां भी 2 अधिक है प्लस का 2 गुणा, यहां 1 कम है, 10 0 बन जाता तो तब भी हो जाता, यानी 10 बन जाएगा, यानी माइनस का 1, ठीक है ना। गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, 8 बटा 5। अब चिन्ह देख लीजिए तो माइनस गुणा माइनस प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, कितना बार भाग जाएगी, सॉरी कितना शेष बचेगा, तो 3। बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, अगर ये तो अभी गुणा में है ना, अगर ये प्लस का होता ना तो हम जोड़ते जाते, जो चिन्ह वो काम करेंगे, गुणा है तो गुणा कर रहे हैं, प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है।
चलिए जैसे इसी को हम प्लस के रूप में ले रहे हैं, इसी को प्लस के रूप में ले रहे हैं, जैसे 97 गुणा 87, सॉरी गुणा नहीं, 97 प्लस 87 प्लस 182 प्लस 224 प्लस 129, भाग देना है कितना से? 5 से। ठीक है, भाग देना है 5 से। अब देखिए 5 से भाग करिए आप, ये 2 बचेगा क्या? यहां 2 प्लस है तो प्लस, यहां भी 2 बचेगा, प्लस यहां भी 2 बचेगा, यहां पर -2 होगा, तो सॉरी -1 होगा, -1 होगा, यहां भी -1 होगा। ठीक है, अब चलिए 2 + 2 4, 4 2 6, 6 और माइनस और माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 प्लस, अब बताइए 1 और 1 2, ये भी -2 बटा 5, 6 - 2 यानी 4, 4 में 5 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 4 में 5 का भाग देंगे 4 ही शेष बच जाएगा, क्योंकि भाग जाएगी ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने रियल सवाल पे, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। दिया गया कि 25 की पावर 142, 25 की पावर 142 बटा 13 बटा 13, दिया गया कि 25 के पावर 142 बटा 13। अब हम क्या करेंगे ना कि भरसक प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहे कि हम इसको या तो एक शेष बचाएं या तो -1 शेष बचाएं। क्यों? क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लगा देंगे तो वो तो 1 ही बनेगा, तो हमें पावर लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वरना 2 के पावर अगर 40 करना हो या फिर 2 के पावर 142 करना हो, तब तो आप खूब करते रह गए। तो 1 या -1 करेंगे। ठीक है, चलिए अब 13 से भाग देंगे तो 13 दूना के 26, -1 शेष बचेगा, -1। अब बताइए हम इसको लिख सकते हैं कि -1 के पावर 142, केवल शेष की बात, केवल शेष की बात, -1 के पावर 142 -1 है, उस पे सम घात है, सम पावर यानी इवन नंबर है, जो पावर है वो इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव में एक जो है पॉजिटिव बन जाएगा बटा 13। अब 1 में जब 13 का आप भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? तो 1। क्लियर है? चलिए आगे, जैसे 28 के पावर 225 बटा 9, 28 के पावर 225 बटा 9। अब हम कहेंगे कि आप इनको बनाइए, तो 9 3 27 बचेगा कि इस पावर को अभी बंद रखिए, कितना शेष बचेगा? 9 3 27 बचेगा कितना? 1। देखिए 1 के पावर 225, इसका मतलब 1 और बटा 9। अगर 1 में हम 9 का भाग दें, 1 में अगर 9 का भाग देंगे तो हमारा 1 ही तो शेष बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 87 गुणा 54 बटा 18, अब 18 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, तो 18 बचे 90, बचेगा कितना? -3। अब 18 × 54, यहां कितना बचेगा? 0, गुणा है यानी 0,
बटा 18। जीरो में 18 का भाग देंगे, जीरो ही तो होगा, मतलब वो पूरा पूरा कट गया है। बात सीधी बात कि यहाँ पूरा पूरा ये कट गया, ये तो ऐसे लगाने के हिसाब से चलते चले गए, लेकिन यहीं से आपको पता चल जाता कि ये तो यहां से 18 3 54 पूरा पूरा कट रहा है, तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, दिया गया कि 47 गुणा 91 बटा 46। अब 46 यहां से भाग करेंगे, एक शेष बचेगा। 46 गुणा के 92 माइनस का एक बचेगा, 1 गुणा -1 तो -1 बनेगा, ठीक ना, बटा 46। अब बताइए -1 है, अगर निगेटिव रिमाइंडर पूछा जाए तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में आपके नहीं देगा, देगा कौन सा प्लस वाला। तो प्लस वाला कैसे निकालेंगे, इसमें से घटा लेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाला 45। ये है आपका आंसर। ठीक है, इसमें बताइए 69 के पावर 67 बटा 68। हम क्या करेंगे, देखिए भाग करेंगे, एक शेष बचेगा, यानी 1 के पावर कितना हुआ है 67 है, एक ही रहेगा। 1 में 68 का जब भाग देंगे तो एक ही तो शेष बचेगा, एक शेष हो जाएगा। ठीक है, 97 के पावर 127 बटा 98। 97 के पावर 127 बटा 98 क्या आएगा, माइनस का एक शेष बचेगा, माइनस का 1 बटा 127 बटा 98, सॉरी -1 के पावर 127 बटा 98। ठीक है, अब बताइए -1 है, इसके पावर अगर समघात होती तो हम इसको कह देते कि ये प्लस का 1 बन जाता, लेकिन -1 के पावर विषम घात है तो -1 ही रहेगा बटा 98। -1 में 98 का भाग देंगे -1, लेकिन वो तो माइनस वाला हो गया ना, प्लस वाला अगर पूछे तो 98 में से 1 घटा देंगे, यानी 97। बात समझ में आ गई। ठीक है, 68 के पावर 68 बटा 67 क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो एक के पावर कुछ भी 1 और बटा 67, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा 1 बन जाएगा। है 18 के पावर 15 प्लस 4 बटा 17। अब देखिए, अब हम अगर बनाएंगे तो यहां से पहले भाग करेंगे, इसमें बनेगा 1 के पावर 15, एक ही तो बचेगा ना शेष। ठीक है, अब प्लस का मतलब है कि इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है। ठीक, अब 4 में, अब ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 बटा 17, 1 के पावर 15 1 प्लस 4 5 बटा 17। अब बताइए 5 में आप 17 का अगर भाग देंगे, इसका मतलब भाग नहीं जाएगी, तो वो 5 का 5 पूरा शेष बच जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना। आगे 45 के पावर 50 माइनस 9 बटा 44। इसमें पूछ रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब भाग दीजिए, एक बार भाग जाएगी, सॉरी एक शेष बचेगा, तो 1 के पावर 50 का मतलब 1 और माइनस 9 बटा 44, यहां से आएगा -8 बटा 44। अब बताइए -8 है तो इसका मतलब कि ये -8 तो शेष बचेगा, ठीक है, लेकिन ये निगेटिव में बचेगा। पॉजिटिव में क्या होगा, 8 घटा दीजिए ना, 44 में से 8 घटा के बताएंगे तो
36। ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 75 के पावर 65, 75 के पावर 65 प्लस 35 प्लस 35 बटा 76 बटा 76, भाग करेंगे माइनस का 1, माइनस के 1 के पावर 65 प्लस 35 बटा 76। ठीक है ना। चलिए माइनस 1 और प्लस 35 बटा 76, ये बनेगा 34, 34 बटा 76। यहां से 34 का 34 पूरा शेष बचने लगेगा। यानी कि अगर 34 में आप 76 का भाग देंगे, 34 में 76 का भाग देंगे तो भाग जाएगी ही नहीं। ठीक है, यानी पूरा का पूरा 34 शेष बच जाएगा। ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम को निकालने के लिए, रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए उसमें हमें सबसे पहले शेषफल की धारणा को समझना होगा कि शेषफल क्या होता है। तो पिछली वीडियो में तो आपको शेषफल के बारे में बताया ही गया है कि जो चीज भाग देने पे एक्स्ट्रा हो जाती है वही होती है शेषफल। और छोटे से आप जानते भी होंगे, हम शेषफल निकालने के लिए ना केवल शेषफल से मतलब रखेंगे, बाकी चीज से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कितनी बार भाग गई इससे भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, यानी जैसे इकाई अंक में निकालने के लिए इकाई अंक से मतलब, वैसे ही शेषफल निकालने के लिए शेषफल से मतलब। ठीक है। अब होता कभी कभार ये है कि जैसे 27, 27 इसमें तो 9 का भाग दे लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। मान लीजिए ये 28 कर दिया, इसके पावर 125 कर दिया। ठीक ना, पावर दे देता है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको कटाते तो ठीक है, लेकिन जो शेषफल आता है भरसक प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं कि वो उसको हम एक बनाते हैं ताकि एक शेषफल बचे। एक शेषफल बचने का हमारा मतलब बचने से सवाल इजी इसलिए हो जाता है कि एक के पावर हम कुछ भी कर देंगे, एक ही तो रहेगा। बस साइन चेंज हो सकता है। अगर -1 होगा तो सम साइन होगा तो प्लस पॉजिटिव बनेगा। अब -1 है, अब विषम साइन मतलब विषम घात आ गया। -1 है, अगर सम घात आ गया तब तो प्लस बन जाएगा वो। लेकिन -1 है और ये विषम घात आ गया तब -1 बन जाएगा। बाकी गुणनफल तो उतना ही रहेगा ना एक। ठीक है, तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। पहली बात केवल शेषफल से मतलब, दूसरी बात कि पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर मतलब भाजक में से घटा देंगे, दूसरा वाला रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात कि पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर आए पहले 1 आवे। जब पावर में हम लगाएं तो पावर में लगाएं, तब पावर वाला जब सवाल दे दिया जाए तो पूरा प्रयास आपका रहे कि इसका रिमाइंडर 1 बने। बाद में उसको भले आप चेंज कर लीजिए, पहले आप उसका रिमाइंडर 1 बनाइए। ठीक है, तभी सवाल इजी होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी तो मतलब ये अभी मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। अब जैसे सीजीएल वगैरह में जो पूछे जाते हैं, अब उनका सेशन उनका जो सवाल है वो हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है।